लाइफ के अंदर अगर छोटे मोटे गोल्स हैं या फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज करके जिंदगी चलानी है, तो लाइफ में अकेले ही काम कर लो, यही बहुत है। लेकिन अगर लाइफ के अंदर बड़ा इम्पैक्ट डालना है, बड़ी ग्रोथ चाहिए, बड़े एम्पायर खड़े करना है, तो उसके लिए लोगों का नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक रावत, एंड आज हम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। वाई टीम वर्क, राइट? सो होप आपने थंबनेल के ऊपर तो चेकआउट कर ही लिया होगा कि एक्चुअली टीम वर्क करना क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और इस वीडियो को मेरे को सजेस्ट किया है रूबी पाल 93। इन्होंने पिछली बार भी मेरे को सजेस्ट किया था एक पॉइंट के ऊपर, एंड इस बार भी मैं इनके लिए एक बहुत बेस्ट पॉइंट लेके आया हूँ, और आप सभी के लिए भी ये बहुत बेस्ट पॉइंट होने वाला है। अगर आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना चाहती है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करना चाहते हो, सो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। आपने कहीं ना कहीं ये चीजें तो सुनी होगी ना कि लाइफ के अंदर अगर छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, तो उसके बिना लोगों के तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? उसी तरीके से क्या है, इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा टीम वर्क करना कितना जरूरी है। लाइफ के अंदर टीम वर्क करना कितना ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपनी ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, अगर हमें कुछ बड़े लेवल्स पे पहुंचना है, ठीक है? जो हमारे एक फाइनेंशियल फ्रीडम होते, चाहे वो टाइम फ्रीडम होता, हर एक जगह को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी होता है? टीम वर्क। ठीक है, और इससे पहले कि टीम वर्क होती क्या चीज है उसको समझे पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम वाई टीम वर्क, क्यों जरूरी है टीम वर्क, उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली टीम वर्क है क्या चीज। जब भी ना दो या दो से ज्यादा लोग एक गोल के लिए काम करते हैं, वो होता है टीम वर्क। लाइक जैसे बड़ी कंपनियां हैं, तो बड़ी कंपनियां कैसे चल रही है? जब उनका एक टारगेट है कि भाई आज मेरे को क्या है, इस महीने मेरे को इतना ज्यादा टर्नओवर करके देना है, तो हर एक इंसान जो भी उस कंपनी के अंदर काम करते हैं वो लग जाते हैं उस काम के ऊपर, तभी जाके वो कंपनी ग्रो कर पाती है, राइट? क्योंकि उसके पास क्या है, टीम वर्क है। ओके, तो आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमने टीम वर्क क्यों करनी है, क्यों जरूरी है। ओके, व्हाई टीम वर्क। सो फर्स्टली आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि टीम वर्क लाइफ के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कुछ बेस्ट पॉइंट कि भाई किस तरीके से हम क्या है टीम वर्क कर सकते हैं, या क्या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, व्हाई टीम वर्क। सो सबसे पहली चीज है, अकेले हमारे पास पॉसिबिलिटीज लिमिटेड होती है। क्या है, अकेले हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो होती है, लाइक जो भी काम वगैरह है, अगर हम काम करना चाहें तो बहुत लिमिटेड सोर्स है हमारे पास। चाहे वो गोल्स के हों, ठीक है, चाहे वो स्किल्स के हों, चाहे वो सपोर्ट के हों, चाहे वो कुछ भी ग्रोथ के हों, वो सिर्फ क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अगर अकेले काम कर रहे हैं, जब तक मेहनत कर रहे हैं तब तक कुछ मिल रहा है, नहीं काम कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, जब तक सीख रहे हैं तब तक सिर्फ एक ही स्किल सीख सकते हैं, हजारों स्किल्स एक साथ नहीं सीख सकते हैं, राइट? तो क्या है, पॉसिबिलिटीज जो होती है, जो अपॉर्चुनिटीज होती है, वो हमारे लिए लिमिटेड हो पाती है फिर। ठीक है, लेकिन टीम के साथ जो पॉसिबिलिटीज होती है, टीम के साथ जो काम होता है, जो गोल्स होते हैं, जो स्किल्स होती है, वो अनलिमिटेड हो सकती है। एक इंसान एक स्किल सीख रहा है, दूसरा इंसान दूसरी स्किल सीख रहा है, वही चीज दूसरे दो एक दूसरे के काम भी आ सकती है, राइट? तो पहली चीज है शेयर्ड गोल। गोल्स शेयर हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे गोल्स क्या है कि भाई इस चीज के ऊपर हम काम करने वाले हैं, दोनों के गोल्स एक हैं और इस तरीके से हमने काम करना है। डिफरेंट स्किल्स है, किसी के पास अलग अलग स्किल्स है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो टीम वर्क है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्किल्स भी मेरे काम आ सकती है, उसकी स्किल्स भी मेरे काम आ सकती है, राइट? तो ये चीजें रहने वाली है, एंड म्यूचुअल सपोर्ट हमें मिलता है, एंड देन उसके बाद क्या है, कलेक्टिव ग्रोथ। एक साथ मतलब सामूहिक ग्रोथ मिलती है, एक टाइप से ये समझ लो, कलेक्टिव ग्रोथ, सामूहिक ग्रोथ हमें मिलती है। ओके, सो मैंने आई होप ये चीज समझ आ गई कि यार एक अकेला इंसान है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही लिमिटेड लाइफ जी पाता है, लिमिटेड चीजें कर पाता है, लेकिन एक जिसके पास टीम है, अनलिमिटेड ग्रोथ उसके पास हो पाती है, उसके पास अनलिमिटेड गोल्स हैं, स्किल्स है, वो सब चीजें। ओके, होप ये चीजें समझ आ गई होगी। एंड अकेले काम करने में और टीम वर्क के काम करने में क्या डिफरेंस है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। फर्स्टली, अकेले काम करना ना, सारा काम खुद करना। जो इंसान अकेले काम करता है, वो इंसान समझ लो कि उसे हर एक काम करना खुद पड़ता है।
सारा काम खुद कर रहा है, आइडियाज ठीक है लिमिटेड है उसके पास, जितना वो सोच पा रहा है उतना उसका काम हो पा रहा है, जितनी उसकी रीच जा पा रही है। अब सोच कम पा रहा है तो भाई लोगों के पास वो कम ही पहुंचेगा, राइट। मोटिवेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो इंसान क्या है अकेले काम कर रहा है ना, वो दूसरों से इंपैक्ट होता है फिर, ठीक है, घर वालों से इंपैक्ट होता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा आइडिया ही नहीं है किस तरीके से ग्रो किया जाए। लेकिन जब उसके पास लोग होते हैं, तब उसके पास क्या होता है, तब वो लोगों से इंपैक्ट होके क्या है, उसके पास नए नए आइडियाज, नए नए रीच, नए नए मोटिवेशंस उसके पास आते हैं, ग्रो करता है वो किसी से। टीम वर्क के अंदर वर्क डिवाइड होता है। सबसे पहली चीज है, जो काम वो अकेले कर रहा था, अब वो एक एक करके अगर दूसरों को काम दे देगा, तो उसका काम भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं, अलग अलग तरीके से आइडियाज मिलने लग जाते हैं, रीच बढ़ती है एंड एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। अब एक चीज समझो, एक इंसान वो है जो लाइफ में अकेले काम कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और एक इंसान वो है जिसको सपोर्ट भी मिल रही है अच्छे तरीके से, भाई कोई दिक्कत नहीं, तो कर काम, कोई टेंशन नहीं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पास हेल्प करेंगे, ये है वो है, ठीक है। तो वो इंसान ग्रो करता है, ना कि एक ऐसा इंसान जिसके पास तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास आइडिया तक को सोचने ढंग से सोच भी नहीं सकता है, उसके पास पहुंचने तक के लिए वो नहीं है, दोस्त नहीं है, ठीक है, उसके पास एक मोटिवेशन नहीं है कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अकेला इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या है, लिमिटेड आइडियाज तक पहुंच सकता है। लेकिन जो टीम वर्क के साथ काम करते हैं, आप एक नॉर्मल सी चीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितने बड़े बड़े व्यापार हैं, ठीक है, हर एक चीज के अंदर टीम वर्क है, हर एक इंसान क्या है, दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। इसकी वजह से आज वो बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। लाइफ के अंदर एक चीज सोचो, आप एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि आप मान लो आप काम कर रहे हो, आपके फैमिली के अंदर जो इंसान काम कर रहा है, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो अपने पर्पस के लिए काम कर रहा है, राइट। अकेले काम कर रहा है, काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहा है तो पैसा भी नहीं आ रहा है। लेकिन जिस कंपनी के अंदर वो काम करता है, वो कंपनी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, वो किस वजह से, क्योंकि उस कंपनी के अंदर आपके जैसे लोग भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, आपको अपनी टीम के लिए भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इंसान टीम के लिए काम करता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। जो इंसान सिर्फ अकेले काम कर रहा होता है, वो इंसान लिमिटेड पहुंचता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पॉइंट है कि टीम वर्क इज इक्वल टू मल्टीपल स्ट्रेंथ। टीम वर्क इज इक्वल टू मल्टीपल स्ट्रेंथ। टीम वर्क के साथ मल्टीपल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझो। हर पर्सन की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। मल्टीपल स्ट्रेंथ मतलब कि हर एक इंसान अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ रखता है। किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कोई बात अच्छे तरीके से कर लेता है, दूसरों को अच्छे तरीके से सिखा सकता है, राइट। किसी इंसान के पास कंटेंट क्रिएट करने का बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा तरीके से लोगों को सिखा पा रहा है, या कुछ और चीजें उसके पास स्किल्स है, ठीक है। किसी इंसान के पास लीड जनरेशन करने का बहुत अच्छा आइडियाज है, किसी के पास ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, किसी के पास लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है। जब ये हर एक चीज एक साथ काम करती है, जब ये हर एक चीज क्या करती है, एक साथ काम करती है, तो जाके क्या है, काम और इजी हो जाता है। एक इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वालिटीज इतनी बेस्ट होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो ग्रो कर पाता है। लेकिन अगर सिर्फ वो इंसान उसी क्वालिटी के ऊपर टिका रहे, तो बाकियों की क्वालिटी, जो बाकियों की ग्रोथ है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एक इंसान बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल स्ट्रेंथ लेके चलता है ना, एक इंसान कम्युनिकेशन चल रहा है, इसको भी मैं अपने पास साथ रखता हूँ, एक इंसान सोशल मीडिया पे बेस्ट है, ये भी मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग लोगों के एक टीम बिल्ड करके चलता है, तो फिर क्या है, वो ग्रोथ मिलती है, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ क्या है, पाता है। तो सब डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एक गोल के लिए क्या है, कंबाइन होती है, टीम पावरफुल बनती है। फिर क्या होता है, जब अलग अलग जो क्वालिटीज होती है, अलग अलग जो स्ट्रेंथ होती है, जो हर एक चीज क्या है, एक गोल के लिए काम कर रही हो। कम्युनिकेशन भी एक गोल के लिए काम कर रही है कि भाई हमें आने वाले टाइम पे ये चीज अचीव करनी है। और हर एक इंसान उस चीज के लिए क्या कर रहा है, एक साथ मिलके काम कर रहा है। तो वो क्या होता है जी, उस टीम की, उस जो कम्युनिटी है, वो जो टीम वर्क है, उससे वो ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। सो जैसे कि अब मान लो, एक यहाँ पे मैंने एक सिंपल से बना रखा है, जो हमारा चाहे बास्केटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, ठीक है, जो भी चीज है। लेकिन जो आपने टीम देखी है, चाहे क्रिकेट की टीम देखी है, चाहे बास्केटबॉल की टीम देखी है, तो कोई इंसान क्या है, बैट बॉल करने में बहुत अच्छा है, बैटिंग करने में बहुत अच्छा है,
कोई इंसान बॉलिंग करने में बहुत अच्छा है, कोई इंसान कैच करने में बहुत अच्छा है, राइट? तो अलग अलग स्ट्रेंथ एक साथ जब काम कर रही होती है तो वो उस टीम को जिताती भी है। उसी तरीके से क्या है, जब भी आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हो, तो एक बिजनेस के अंदर काम करने के लिए क्या है, अलग अलग लोग जब अलग अलग स्ट्रेंथ होती है एक साथ काम करते हैं, तो देन जाके आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाते हो। सो टीम वर्क से ग्रोथ कैसे होती है, इस चीज को भी समझो अच्छे तरीके से कि टीम वर्क से ग्रोथ कैसे मिलती है। टीम वर्क जब कॉमन गोल्स एक साथ, एक गोल हो कि भाई हमें इस बिजनेस के अंदर इस लेवल पे पहुंचना है, हमें ये काम अचीव करना है। तो जब ये गोल्स क्या है, ये कॉमन गोल्स होंगे ना हर एक इंसान के कि भाई हमें यहाँ तक पहुंच के रहना है, एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हर एक इंसान से बहुत अच्छे तरीके से बात करना, ठीक है, हर एक इंसान को सिखाना समझाना, हर एक इंसान को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करना, तो ये कोऑर्डिनेशन। एंड देन आफ्टर लर्निंग एंड ट्रेनिंग्स, अगर आपकी लर्निंग ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी है, ठीक है, एक जैसी लर्निंग ट्रेनिंग्स है एंड कंसिस्टेंट एक्शंस हैं आपके, एंड देन आफ्टर आप क्या है, कलेक्टिव ग्रोथ, मतलब कि एक साथ ग्रोथ कर पाते हो। जब आपके गोल्स एक हो, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो, आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर रहे हो एक दूसरे को, आपकी लर्निंग्स ट्रेनिंग्स बहुत बेस्ट हो, ठीक है, आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो उस गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप उस गोल को, उसके अंदर ग्रोथ कर पाते हो। टीम की ग्रोथ इज इक्वल टू इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है, जब भी आप क्या है टीम के साथ ग्रोथ करते हो तो हर एक इंसान वहां पे क्या है, ग्रो कर पाता है। इस चीज को समझो। ओके, सो नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारा बेस्ट वाला, कि टीम वर्क में सपोर्ट क्यों जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मोटिवेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्यों जरूरी है? मोटिवेट किस लिए किया जाता है? कि भाई ये इंसान आगे बढ़े, ये इंसान कुछ सक्सेसफुल रास्ते पे पहुंचे, राइट? लेकिन जब एक इंसान को क्या है, कभी मोटिवेशन नहीं मिल पाती है, तो मोटिवेशन लो हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो ये सोचता है कि बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। कभी रिजेक्शंस मिलेगी तो वहां पे भी वो क्या है, डाउन हो जाएगा, ठीक है। कभी रिजल्ट लेट आएंगे, वहां पे वो इंसान डाउन हो जाएगा। इसलिए टीम वर्क में सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो टीम होती है वो उसको क्या प्रोवाइड करती है, मोटिवेट करती है कि भाई तू कर सकता है, नो टेंशन, ठीक है, हम इस चीज के लिए अचीव हम करके रहेंगे कुछ भी हो जाए। एंड गाइड करती है कि भाई ये चीजें, आप लाइक आपके सीनियर हैं, चाहे आपके डाउनलाइंस है, ठीक है, वो हर एक इंसान क्या है, फिर कहीं ना कहीं जब उनको चेकआउट करते हो आप, वो आपको भी सपोर्ट करते हैं। जब एक इंसान जो डाउनलाइन में अगर उसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो भाई उनको आप पॉजिटिव करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें एक बड़े लेवल पे इसने मेरे साथ कंटिन्यू किया है, एक बड़े लेवल को अचीव करने के लिए इसने मेरे ऊपर भरोसा करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया, राइट? तो इसलिए आप भी उसे गाइड करते हो, आपको भी गाइड करने वाले बहुत मिल जाते हैं फिर, ठीक है। सपोर्ट करती है टीम कि भाई अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही, नो टेंशन, हम बैठे हैं, ठीक है। एंड एक्शन लेने के लिए इनकरेज करती है, भाई अब एक्शन लो, अब ग्रो करो, अब ये करो, अब वो करो, ठीक है। तो जब टीम के साथ होता है देन जाके आप मोटिवेटेड भी रहते हो, आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा भी पाते हो, आप दूसरों की सपोर्ट भी कर पाते हो, और आप खुद भी ग्रो हो पाते हो। सो इसलिए लाइफ में टीम वर्क करना सबसे बेस्ट चीज होती है। अगर आप लाइफ के अंदर टीम ग्रो नहीं कर पाते हो या फिर टीम वर्क नहीं करते हो, तो आप सिर्फ छोटी ग्रोथ पे पहुंच पाते हो, ठीक है। सो सिक्स्थ पॉइंट है, ग्रेट टीम की 5 क्वालिटीज, सबसे बेस्ट क्वालिटीज जो होती है एक ग्रेट टीम की, वो सबसे पहला है ट्रस्ट। हर एक इंसान को अपने, हर एक पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी है कि हर एक इंसान को ट्रस्ट होता है कि भाई हम कुछ भी करके रहेंगे, हम हार नहीं मानने वाले। वो इंसान हार नहीं मानेगा, मुझे पता है, वो इंसान करके रहेगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, मैंने भी करके दिखाना है, वो ट्रस्ट होता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, आप लोगों की बात करने का जो तरीका होता है बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। देन आफ्टर कॉमन गोल्स होते हैं हर एक इंसान के, एक गोल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, हर एक इंसान का एक गोल होता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, और हमारे पास एक रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, और हमें टीम के साथ काम करना है, ठीक है। सो लर्निंग माइंडसेट होता है हर एक इंसान का, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी तरीके से जो इंसान काम कर रहा होता है, ये 5 क्वालिटीज उनको ग्रो कर पाती है। स्ट्रॉन्ग टीम सिर्फ मेंबर से नहीं, स्ट्रॉन्ग कल्चर से बनती है, इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक है? लोगों के पास ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों के पास कम्युनिकेशन, बात करना, अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जाके क्या है वो स्ट्रॉन्ग बन पाती है। एक कॉमन गोल्स के ऊपर, ठीक है? ये सब चीज़ आई होप ये समझ आ रहा होएगा आपका। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ़ वाई टीम वर्क का एक ही मीनिंग होता है कि अगर आपको एक बड़ी लेवल पे ग्रोथ चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क करना पड़ेगा और उस टीम के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी क्या है, मदद करती है ग्रो करने में और ये उसी के पार्ट्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा इसके ऊपर क्या है बोर हो पाओ, है ना? तो इसलिए मैं क्या है इन वीडियोज़ को, इन प्रेज़ेंटेशंस को आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ। नॉर्मली वो चीज़ें जो आपको सिर्फ़ समझनी चाहिए, ठीक है? टीम वर्क का रियल पावर क्या होता है, इस चीज़ को समझो अच्छे तरीके से। लाइक फर्स्ट एक पर्सन अगर काम कर रहा है, तो एक ही एफर्ट्स है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसी काम को 10 लोग कर रहे हैं, तो मल्टीपल एफर्ट्स हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक एक टाइप से समझ लो कि अगर आप एक शॉप चला रहे हो, एक शॉप आप चला रहे हो, ठीक है? तो एक शॉप को जब तक काम कर रहे हो, उसका पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आपके साथ 10 लोग और आ गए उसको शॉप को चलाने वाले, आपने 10 लोगों को और गाइड किया अपनी जो शॉप है, जो बड़ी शॉप है, उसको क्या किया आपने चलाना सिखाया, अपनी टीम को चलाना सिखाया, उन 10 लोगों को चलाना सिखाया। तो आपका काम जो है वो ईज़ी हो जाएगा, बहुत ईज़ी। कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, ठीक है? उसको वहाँ सही कर रहा है, कोई इंसान सफाई कर रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, ठीक है? अकाउंटिंग संभाल रहा है। तो आपका काम क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जब आप अकेले थे, सब चीज़ खुद करना पड़ रहा था, राइट? उसी तरीके से मल्टीपल एफर्ट्स बन जाते हैं, ठीक है? मल्टीपल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन 100 पीपल्स, 100 पीपल्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। एक बहुत अच्छा क्या हो जाता है फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो जाती है, ओके? अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़, अलग-अलग चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। अलग-अलग स्किल्स आप सीख पाते हो, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ बहुत बनती है अगर आपके पास इतने ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लेकिन एक लेकिन नंबर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग्स, कोऑर्डिनेशन और कंसिस्टेंट एक्शन। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 लोगों की टीम है, लेकिन काम ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग कर रहे हैं और बाकी के लोग इधर-उधर, एक का मुँह इधर है, एक का मुँह उधर है। उस चीज़ से भी क्या है, कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है टीम के अंदर, उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो आपकी जो ट्रेनिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप नई-नई चीज़ें सिखाने वाले इंसान होने चाहिए क्योंकि हर एक इंसान को नए अपडेट्स, नई चीज़ें सीखना पसंद है, ठीक है? तो आप क्या है, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कोऑर्डिनेशन अपनी टीम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर एक इंसान के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपके कोऑर्डिनेशंस, हर एक इंसान के साथ आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं, वो हर एक इंसान के साथ बहुत बेस्ट होनी चाहिए एंड आपका काम जो है कंसिस्टेंट तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है? हर एक इंसान को आप एक अच्छा टारगेट दो कि भई आज आपने ये काम करना है, तो जाके कुछ क्या है टीम के अंदर काम हो पाता है, ओके? इस चीज़ को समझिए आप, ओके? देन आफ्टर फाइनल मैसेज हमारा यही है कि डोंट बिल्ड अलोन। कभी भी अपने आप को क्या है, अकेले बिल्ड ना करो। अगर आपको बिल्ड करना ही है तो बिल्ड टुगेदर, ठीक है? लोगों के साथ मिलके आप क्या है, बिल्ड करो अपने आप को, लर्न टुगेदर, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड सेलिब्रेट टुगेदर। बिकॉज़ जो मज़ा टीम के साथ काम करने में होता है ना, सीरियसली वो अकेले काम करने में तो है ही नहीं। ठीक है? जब आप टीम के साथ काम करते हो, तो सीरियसली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है? आपका जो हैप्पी मोड है वो ओपन हो जाता है, ठीक है? और आपका जो काम है वो बँट जाता है जैसे मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों के अंदर बताया, राइट? तो लर्निंग्स आप एक साथ लो, आपके आइडियाज़ शेयर होंगे, वर्क एक साथ करो, आपका काम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रो टुगेदर आप ग्रो कर पाओगे एंड सेलिब्रेट तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग तरीके से होती है फिर, राइट? तो ये चीज़ें हैं एंड टीम वर्क इज़ इक्वल टू ट्रस्ट, ठीक है? जब टीम वर्क के अंदर ट्रस्ट होता है, एक्शन होता है एंड ग्रोथ तब मिलती है, ठीक है? सो ये वीडियो आपको बहुत अमेज़िंग लगी होगी, होप कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखे होंगे एंड अगर जिस तरीके से रूबी पाल जी ने क्या है, मेरे को सजेस्ट किया कि सर मेरे को इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए थी, तो होप कुछ ना कुछ तो सीखा होगा आप लोगों ने, राइट? ऐसी ही और वीडियोज़ अगर आपको कुछ नई वीडियो सीखनी है, समझनी है ताकि आप कुछ नई चीज़ें सीख पाओ, ठीक है? तो आप मेरे पास ज़रूर कमेंट में अपना एक बेस्ट टॉपिक लिख के दो, ताकि उस टॉपिक के ऊपर मैं प्रॉपर एक प्रिपरेशन करके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। और आप में से जितने लोगों ने भी क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।